लास्ट शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि पहले हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट करें या फ्रीलांसिंग कोर्स स्टार्ट करें। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का फीडबैक आया था कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सबसे पहले स्टार्ट किया जाए। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। फ्रीलांसिंग की दुनिया में हम डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को यूज करते हुए किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट कोर्स में आपको ये तमाम चीजें मैं सिखाऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले मार्केटिंग को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्ट होता है मार्केटिंग। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अपनी सर्विसेज देती है और अगर उनकी मार्केटिंग नहीं करती है तो उसकी प्रोडक्ट को कोई भी नहीं मार्केट में पहचानेगा। तो उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे अहम किरदार होता है आपके मार्केटिंग डिपार्ट का। मार्केटिंग डिपार्ट आपका काम क्या करता है कि मार्केटिंग डिपार्ट उस कंपनी की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है और कस्टमर को बताता है कि ये कंपनी इस प्रोडक्ट में डील करती है, इस सर्विसेज में डील करती है। तो कस्टमर को उस कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में मालूम होता है। सबसे पहले की बात करें तो अगर हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजमेंट करनी होती थी तो हम अपनी उस प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में ऐड लगा दिया करते थे, पंफलेट प्रिंट करके हम बांट दिया करते थे या साइन बोर्ड पर पैनाफ्लेक्स के जरिए हम मार्केटिंग किया करते थे। लेकिन अब ये सारे का सारा जो सिस्टम है आपका डिजिटलाइज हो चुका है। मार्केटिंग क्या है, रोजमर्रा के जो हमारे मामलात हैं उसमें हम ये चीजें देखते हैं। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पास एक कॉल आती है और फॉर एग्जांपल वो कॉल किसी बैंक से है और जिसने आपको कॉल की है वो आपसे ये कहे कि मैं फला बैंक से बात कर रहा हूं और हमारा बैंक इस प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी आपको दे रहा है, तो क्या आप हमारी ये प्रोडक्ट अवेल करेंगे? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो आपके पास कॉल आई है, जिस पर्सन ने भी आपको बैंक से कॉल की है प्रोडक्ट की सेल के लिए, तो क्या वो मार्केटिंग कर रहा है? और अगर हम एक और पॉइंट लें, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, आप बाजार जाते हैं, आप संडे बाजार जाते हैं, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि सेलर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है और आवाज लगा रहा होता है कि ये प्रोडक्ट 10 रुपए की है, ये प्रोडक्ट 30 रुपए की है, ये प्रोडक्ट 50 रुपए की है, इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट फ्री है। तो क्या वो भी मार्केटिंग कर रहा है? और अगर आप ये कहते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ये है कि जी हाँ ये मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग में इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आती हैं। देखिए कोई भी कंपनी है वो प्रोडक्ट सेल कर रही है या अपनी सर्विसेज सेल कर रही है, जो वो मार्केटिंग कर रही होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में 5 आइटम्स होते हैं। हमारे पास 5 चीजें होती हैं प्रोसेसिंग ऑफ मार्केटिंग की। नंबर 1 क्रिएटिंग, नंबर 2 कम्युनिकेटिंग, नंबर 3 डिलीवरिंग, नंबर 4 एक्सचेंजिंग एंड नंबर 5 ऑफरिंग। क्रिएटिंग बनाना, कम्युनिकेटिंग कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना, डिलीवरिंग प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक्सचेंजिंग का मतलब आपको पता है एक चीज लेकर दूसरी चीज लेना, ऑफरिंग देखें एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है तो वो कस्टमर से उसके बदले में क्या ले रही है। तो याद रखिएगा कि कंपनी उसकी वैल्यू कस्टमर को दे भी रही है और कस्टमर से वैल्यू ले भी रही है, तो ये आपकी कहलाती है ऑफरिंग। अब यही मार्केटिंग हम ले आए हैं डिजिटलाइज के ऊपर। आप किसी वेबसाइट के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप फेसबुक के जरिए, आप इंस्टा के जरिए, आप किसी भी डिजिटलाइज सिस्टम के जरिए अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वो आपका सारे का सारा कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में आपको मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।